फातिमा का इंटरव्यू छपा है नसीम हिदायत के झोंके में, एक बच्ची का, वो जो है महाराष्ट्र के एक ज़िले की रहने वाली है। उसने मुझे फ़ोन किया कि मैं जो है आपसे मिलना आना चाहती हूँ। मैंने कहा बेटे तुम कहाँ की रहने वाली हो? कि मैं महाराष्ट्र की रहने वाली हूँ। कैसे आओगी तुम? अकेले आओगे? मैंने कहा अकेले आना तो ठीक नहीं, मैं ही महाराष्ट्र कभी आऊँगा तो तुम मिल लेना। कब आओगे महाराष्ट्र? मैंने कहा मैं 2-1 महीने में आने वाला हूँ। फिर फ़ोन आया उनका 1-1.5 महीने बाद, क्या हुआ जी 2 महीने होने वाले हैं? मैंने कहा नहीं अच्छा तो कुछ दिन रुक जाओ, मैं जल्दी बताऊँगा। फिर 1-2 प्रोग्राम बने लेकिन कैंसिल हो गए। उसने कहा नहीं मैं तो आ रही हूँ, जब भी आप मिलोगे मैं जब भी मिल लूँगी, मैं रुक जाऊँगी वहाँ आपके घर। तो मैंने कहा नहीं नहीं बेटा। फिर मैंने प्रोग्राम एक इत्तेफाक से बन गया। तो मैंने कहा कि बेटे देखो लातूर में मैं तुम्हारे शहर के करीब में हूँगा और तुम वहाँ जो है मौलाना से जाकर पहले से वक्त तय कर लेना, वहाँ आकर मिल लेना। तो वहाँ से उनसे 40-50 किलोमीटर दूर रहती थी वो। तो जब वहाँ पहुँचे जलसे में हम लोग प्रोग्राम में, तो मौलाना बड़े इंतज़ाम के आदमी थे। उन्होंने पूरा एक प्रिंट आउट अपने घर के 24 घंटे का प्रोग्राम मुझे दे दिया, क्या क्या होगा, किस वक्त खाना, किस वक्त आराम, किस वक्त ये ख़वास से मुलाकात, फला सेंटर में जाना, उलमा से उलमा का प्रोग्राम, अवाम का प्रोग्राम, गैर मुस्लिमों का प्रोग्राम, ख़वातीन का प्रोग्राम। तो सुबह नाश्ते के बाद चलने से पहले उन्होंने कहा कि 9 मुस्लिमों से मुलाकात, यानी महाजिरों से मुलाकात। तो मैं समझा मौलाना ने यहाँ पर काम वाम किया होगा। तो वहाँ पहुँचे तो तकरीबन 20-22 या शायद 25-26 9 मुस्लिम थे, ख़वातीन भी थी, औरतें। तो वो बच्ची एक जल्दी से आई, अस्सलाम वालेकुम अब्बी जी। अब बीच में कहने लगी हज़रत मैं आपको अब्बी जान कह सकती हूँ क्या? मैंने कहा बेटे तुम मेरी औलादी की तरह हो। कितने मुहाजिर हैं बेचारे घर बार छोड़ देते हैं, उनका कोई माँ नहीं होता, बाप नहीं होता, तो बहुत सारे लोग अब्बी जान या अब्बी या अब्बू मुझे कहते ही हैं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, तुम मेरी औलाद की तरह हो बेटे, कोई बात नहीं, कह लो। तो वो कहने लगे अब्बी जान मैं फातिमा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अच्छा बेटा अच्छा तुम आई? कि अल्लाह तेरे शुक्र है मेरे अल्लाह, कितने अच्छे हैं आप, अल्लाह मेरे कितने अच्छे हैं, अल्लाह मेरी कब की मुराद पूरी कर दी। मैंने कहा कैसे, क्या बात बेटा, तुम बहुत शुक्र अदा कर रही हो। अब्बी जान मैं 2 साल से रोज़ाना 2 रकात सलातुल हाजत मैं पढ़ रही हूँ तहज्जुद में कि मेरे अब्बी से मेरी मुलाकात करवा दे अल्लाह। आज मुलाकात हुई। मैंने कहा क्यों बेटा, क्यों मिलना चाह रही थी तुम इतना? कि मुझे आपसे एक दुआ करवानी है। मैंने कहा दुआ तो तुमने की, अब्बी जान से मुलाकात की तो अल्लाह ने पूरी कर दी, तो तुम खुद क्यों नहीं दुआ कर सके? नहीं वो स्पेशल दुआ है, वो आप ही से करवानी है और आपसे मंजूर करवानी है मुझे। मैंने कहा बेटे क्या दुआ है वो, बताओ तो सही। कि अब्बी जान मेरे लिए दुआ करो अल्लाह ताला मुझे शहादत की मौत नसीब फरमाए। अब एक तो होता है बाहर से आदमी ने कह दिया, एक होता है दिल से तड़प और बेचैनी के साथ, शहादत के शौक के साथ। ऐसा सर से पाँव तक बिजली सी कूद गई कि बच्ची बेचारी कल के ईमान कबूल की हुई, कैसी प्यारी दुआ मांग रही है, ऐसा जैसे बिल्कुल बेताब हो शहादत, मेरी जान अल्लाह की राह में कबूल हो जाए। तो वो कहने लगी कि ये मेरे मंगेतर हैं। एक साहब थे इंजीनियर साहब थे, वो कहे ये मेरे मंगेतर हैं, मगर मैंने इनसे कहा कि इस्लाम कबूल करोगे आप तो मैं मुसल शादी करूँगी। अब इनके कुछ सवालात हैं तो मैं आपके पास लेकर आई हूँ, इनको कलमा पढ़वा के भेजना है अब्बी जान, आपको आज मेरे साथ मुसलमान करके भेजना है। बेटे मेरे बस के थोड़ा ही, अल्लाह के बस के। कोई सवाल भी ऐसे थे नहीं, बस वो चाहती थी कि मैं उससे कलमा पढ़ाएं। खैर वो मैंने उनसे पूछा क्या बात है, 1-2 ऐसे ही सवाल किए, अल्लाह ने किया, उन्होंने कलमा पढ़ाया। फिर उन्होंने बताया ये मेरी आंटी है, अल्लाह की शुक्र है इनका ख़ानदान भी इस्लाम में आया है मेरी वजह से, ये भी सब उसी के हाथों पर मुसलमान हुई थी वो जितने लोग थे। उसने कहा कि मेरे अब्बा भी आ रहे थे बहुत ही, और कलमा मुसलमान तो वो भी हो गए हैं, मगर वो बहुत बीमार हो गए अब्बी जान और हॉस्पिटल चले गए, तो मेरी बहन को छोड़ के आई हूँ। मैंने कहा बेटे तुम्हारे अब्बा क्या करते थे? कि वो जूते गाड़ते थे। मोची की बच्ची है। फिर क्या हुआ कि मैं, हमारे घर में पढ़ने पढ़ाने का रिवाज नहीं था, तो मेरी बहन को दूसरी क्लास से हटा दिया पढ़ने को कि भाई अब हम आगे पढ़ाते भी नहीं, पढ़ा के क्या करेंगे, बिगड़ जाएंगी लड़कियां और पैसे भी नहीं हमारे पास फीस के। तो फिर जब मैं पढ़ने लगी मुझे भी कहने लगी नहीं मैं तो, हम बीड़ी बनाए हैं, वहाँ बीड़ी बनाने का कारोबार होता है, तो घर में बीड़ी बना कर मैंने कहा मैं बाजी को भी, बहन को भी दाखिल कराऊंगी, उनको भी दाखिल कराया। बहुत जीनियस थी, पहली क्लास से 8वीं क्लास तक पूरे स्कूल को टॉप किया उसने। फिर 8वीं क्लास के बाद इसने ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया, बीड़ी बनाने के बजाय उससे वो फीस अदा करती थी। तो 11वीं क्लास में एक डॉक्टर साहब हैं बेचारे, दावत का जज्बा रखते हैं बड़ा, अरमगान पढ़ते हैं, उनकी बच्ची से इसकी दोस्ती हो गई, वो उनको घर ले जाने लगी। अब ये मोची की बच्ची थी, लेकिन वो बच्ची तो दावत का जज्बा था उससे। हम लोग ये ऊंच नीच करते हैं बड़ी, अल्लाह इस्लाम में तो कोई ऊंच नीच का ये मिजाज ही नहीं है। ये छोटी बिरादरी है, बड़ी बिरादरी, एक माँ बाप की औलाद है सब। हमारा हाल ये है कि हम यहाँ इस्लामी मसावत का दर्स देने आए थे, हम और उल्टा इनसे लेने लगे ऊंच नीच का।
एक ब्राह्मण या बड़ी बिरादरी जो को कहते हैं, हमारे यहाँ तो बड़ी बिरादरी कुछ नहीं है, लेकिन इनके यहाँ जो हमारे बिरादरान वतन में जिनको बड़ी बिरादरी कहते हैं, उनका कोई आदमी आए तो हम गिलास धो के पानी पिलाते हैं खुद। और कोई अगर बेचारा झाड़ू लगाने वाला या कोई मोची या कोई इस तरह के तबके का आदमी आ जाए, SC ST, तो हम उसे नीचे बिठाते हैं। इस्लाम में कहाँ गुंजाइश है? लेकिन वो दावत का जज्बा उसमें था, तो वो अपने साथ खाना खिलाती थी। इससे बहुत मुतासिर हुई। फिर उनके वालिद ने उसको थोड़ी देर समझाया। 11वीं क्लास में इसने इस्लाम कबूल कर लिया। फिर 12वीं क्लास की, फिर इसने जो है वो ग्रेजुएशन कर लिया। ग्रेजुएशन करने के बाद इसने एक कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलने का इरादा किया। जो बच्चे पढ़ाती थी वो बच्चे भी टॉप करते थे, बहुत ज़हीन थी, पढ़ाने का तरीका बाज़ लोगों का होता है। तो कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए से इस किराए के मकान में रहता। इसके बाप झुग्गी में रहते थे 10 फीट की, पूरा ख़ानदान, वो भी इनकी नहीं थी, किसी सरकारी जगह में बनी हुई थी, उसमें रहते थे। तो इसने एक किराए का मकान लिया, लेने का वो किया तो 5,000 रुपये महीना किराया था। उसने कहा 3 महीने का एडवांस दो और किसी की गारंटी दिलवाओ। तो इसने अपने वालिद से कहा किसी गारंटी दिलवाओ। 5,000 रुपये में कहाँ से लाऊंगा, हरगिज़ भी नहीं हो सकता बेटा, नहीं मैं तो नहीं। उन्होंने मना कर दिया। डॉक्टर साहब को पता लगा तो डॉक्टर साहब ने पैसे भी दे दिए, गारंटी भी दे दी उसको। अब कोचिंग इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा चला। तो उसने एक बिल्डिंग बन रही थी, एक बिल्डर बना रहे थे, 6 फ्लैट बन रहे थे उसमें 3 मंजिल में। तो उन्होंने उसमें से एक फ्लैट बुक करा दिया। और जब आधे पैसे जमा हो गए तो उन्हें पोजीशन भी दे दिया। अब ये उसमें जाके रहने लगी। अब घर वाले जो झुग्गी झोपड़ी से फ्लैट में रहने लगे तो घर वालों के दिलों में तो बड़ी वक़्त हुई। अब इसने जब इनको इस्लाम की दावत दी तो अल्लाह की शुक्र है पूरे घर वाले मुसलमान हो गए। अब उसने बताया कि ये मेरे 6 फ्लैट हैं और 6 फ्लैट में 28 लोग रहते हैं अब्बी जान, और 28 लोगों में इनमें कोई पहला ख़ानदानी मुसलमान नहीं, सब आपकी बेटी के हाथों पर मुसलमान हुए। और इनमें से 25 तहज्जुद पढ़ते हैं अब्बी जान। उसने बताया 25 तहज्जुद पढ़ते हैं। हम सुबह को रोज़ाना फ़ोन से एक दूसरे को देख लेते हैं कि उठे नहीं उठे, जो नहीं उठा वो दूसरे को उठा लेता है, SMS कर लेता है, देख लेते हैं, खैर खबर लेंगे। पढ़ाया वहाँ के जो है अपने ज़िले के SP, वो उसके चचाजाद भाई की बीवी ने जिसमें आग लगा ली और वो जो है मर गई थी खुदकुशी कर। तो उसमें इनके घर वाले पकड़े गए। बाद में तहकीक की गई कि मालूम हुआ बहुत होशियारी थी, उन घर वालों की कोई ख़ता नहीं थी। तो उस वक्त उन्होंने, पुलिस वालों ने भी इनकी रियायत करते हुए केस को समझ कर छोड़ दिया। लेकिन उसका जो सुसर था वो किसी पार्टी का वो था के ताल्लुक़ से ताल्लुक़ रखता था। उसने कहा नेताओं के असर से ऐसा ऐसा हो गया। तो दोबारा इंक्वायरी आई, SSP आया जो है इंक्वायरी के लिए। तो इनके घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं था, इसी को बुलाया, फातिमा तुम ही जाओ उससे बात करो। उसने SP से कहा कि आपको उस केस की सही पोजीशन मालूम हो जाएगी, उनके भाई को फ़ोन करो जो मरने वाली थी, उसके भाई से पूछो कि शादी से पहले जब अपने भाई से लड़ाई में उसने अपने हाथ काट लिया था, नस काट ली थी, तो कौन से हॉस्पिटल में इलाज कराया था। सर आप ये मत पूछना कि काट लिया था कि नहीं काट लिया था, ये पूछना कौन से हॉस्पिटल में इलाज कराया था। और जब उसने फिर उसके बाद चूहों का चालान खा लिया था माँ की किसी बात पर, तो उस वक्त कितनी बोतलें चढ़ी थी ये पूछिए। तो SP बिल्कुल दंग रह गया कि कितनी होशियारी से इसने वो किया। उसने सवाल किया तो उन्होंने बता दिया कि फ़लाँ हॉस्पिटल में इलाज हुआ था और वहाँ टाँके लगे थे और फ़लाँ जगह इतनी बोतलें चढ़ी थी। तो उसे समझ में आ गया कि बहुत जलाली थी, जब माँ के कहने से इतना कर लिया, उनके कहने से इतना कर लिया, तो यहाँ तो बात ससुराल थी। तो वो फिर उसने कहा कि अच्छा मैं अब इस इंक्वायरी को तो कर लूँगा, मगर मुझे कोई ज़रूरत हो तो तुम फ़ोन नंबर दे दो अपना बेटा। तो उसने अन्नू नाम था उसका, कुछ क्या अनुष नाम था शायद। तो उसने अनुष के बजाय फातिमा नाम लिख कर दिया कि बेटे अपना नाम दो, नंबर दो, तुम फातिमा का नंबर नहीं चाहिए। कि मैं फातिमा हूँ, मैंने इस्लाम कबूल कर लिया। बेटे इतनी ज़हीन बच्ची होकर तूने इस्लाम क्यों कबूल कर लिया? कहने लगे हाँ अगर आप भी ज़हीन होंगे तो आपको भी कबूल करना पड़ेगा, आप इस्लाम पढ़ोगे तो। कैसे? कि मैं आपको लिटरेचर दूँ। तो वो चूँकि इसकी जहानत से बहुत ही होशियार मुतासिर हुआ तो उसने इनको लिटरेचर वगैरह दिया। मेरे पास फ़ोन आया इनका, आज कहने लगी कि वो SSP साहब जो है वो इस्लाम कबूल करना चाह रहे हैं, लेकिन आपका तज़किरा किया, आपकी अमानत पड़ी है, नसीम हिदायत के झोंके पढ़ लिए है, तो आप कहें तो आप ही कैसे वो कलमा पढ़ना चाहते हैं, तो कहिए तो मैं उनको नंबर दे दूँ। मैंने कहा बेटे मुझे भी नंबर दे दो, उनको भी दे देना। तो इतने में फ़ोन लगाता SSP साहब का फ़ोन आ गया कि अभी उसने फातिमा ने नंबर दिया है आपका, काफ़ी दिनों से वो बता रही थी और मैं चाहता हूँ इस्लाम कबूल करे ठीक करना। तो मैंने फ़ोन पर उन्हें कलमा पढ़ाया। वो बाद में परभनी में उनका ट्रांसफ़र हुआ तो हमारी एक जमात गई वहाँ। अब जब उन्हें मालूम हुआ कि ऐसे ऐसे दावत के लिए जमात आई हुई है तो वो मस्जिद आए SSP साहब। उन्होंने कहा इनकी दावत करना चाहते हैं हम लोग, आज खाना खा लीजिए एक वक्त आकर।
उन्होंने खाना खाया। हम उनको दावत देने के लिए गए, पुलिस हेडक्वार्टर में जाती हैं हमारी जमातें जब कैंप की, तो वहाँ गए। उन्होंने कहा कि मैं तो बहुत दिन पहले मुसलमान हूँ, आपको शायद मालूम नहीं है कि हाँ मैं तो वहाँ फला जगह ज़िले में काम किया, वहाँ मुसलमान हो गया था। अब आप रात को आप हमारे यहाँ खाना खाइए। रात को खाना खाए, मुझे तसल्ली नहीं हुई, फजर में भी, सुबह को भी नाश्ता हमारे यहाँ करना पड़ेगा कि नहीं, सुबह तो हमारी ट्रेन है, कि ट्रेन को मैं रुकवा दूंगा नाश्ते के लिए, कि नहीं ये तो बिल्कुल जुल्म हो जाएगा, ट्रेन को कैसे रुकवा देंगे, कि अच्छा मैं अपनी गाड़ियाँ भेज दूंगा आपको बम्बई तक छोड़ने के लिए। परभनी से बम्बई तक इतनी गाड़ियाँ, 20-22 लोग थे कि उनको पहुँचाना मुश्किल। कह रहे नहीं नहीं ऐसा नहीं, फिर दोबारा करेंगे। बेचारों ने इतनी ज़ियाफ़त की, बरतकल्लुफ़ की। तो वो मेरी बहनों में मुझे ये बात कहनी है कि आप ये बात ख्याल, कैसा खाम ख्याल है कि हम घर में रहकर दावत का काम नहीं कर सकती। एक मोची की बच्ची जब एक एसपी को और अपनी पूरी बिल्डिंग को एक दावत दे सकती है और इस दर्जा उनकी तरबियत और तालीम का नज़्म कर सकती है कि वो 28 में से 25 तहज्जुद गुजार बन जाएं, तो आप तो यहाँ अहमदाबाद शहर की बहनें हैं। आप अगर दिल पर ले लो और ये सोच लो कि हमें दावत का काम करना है, साहबियात की तरह अपने घरों को दावती मरकज़ बनाना है, अपने दरवाज़ों को दरवाज़े हिदायत मंजूर कराना है, अपने बच्चों को दावती उसके लिए मंजूर कराना है। कोई सरकार अगर मंजूर कर लेती है किसी मुलाजिम को अपना मुलाजिम बनाना और उसकी नौकरी पक्की हो जाए, तो फिर सारी ज़रूरतें खुद ही देते हैं ना, उसे ऑफिस बना ले। अगर कोई किसी के घर को, बाद बैंक आते हैं, बैंक कहते हैं भाई हम बैंक बना लेंगे, हम ये जगह दे दो, हम अपनी बना लेंगे, तो बिल्डिंग बनाती हैं पूरी अपनी शान, उसमें बड़ा पैसा लगाते हैं, सजाते हैं, बजाते हैं, और सब उसकी हिफाजत का, पैसे रखने का, कैश की हिफाजत का, सब चीज़ें इंतज़ाम खुद ही करते हैं। नहीं हो इस तरह और सरकारी जो भी लोग होते हैं। तो हाकिमुल हाकिमीन ने अगर हमारे घरों को दार अरकम, दार वो यूँ बनाना मंजूर कर लिया और हमारे घर वालों को सहाबा की तरह दीन की दावत के लिए कबूल कर लिया, तो वो अल्लाह जो एक एक सहाबी और एक एक इंसान से कौमों और ख़ानदानों और कबीलों और मुल्कों की हिदायत का ज़रिया बनाकर दुनिया के कोने कोने तक इस्लाम को फैला सकते हैं। अल्लाह ताला हमें भी ज़रिया बना सकते हैं।